राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज इस क्लास में हम लोग भक्ति काल देख रहे थे। कल हम लोग तुलसीदास को कंप्लीट किए थे, तो आपने क्लास देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पीछे की पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं नोट्स का, तो आप मेरी क्लास से कर सकते हैं। ठीक, तो नाभा दास को हमें आज देखना था, तो देर ना करते हुए हम नाभा दास को शुरू करते हैं। हमने ये देखा था कि नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे और हिंदी में जो भक्तमाल की परंपरा थी उसका सूत्रपात नाभा दास ने किया और इनके गुरु का नाम था अग्रदास। और ये हमें देखना था कि नाभा दास को नारायण दास भी कहा जाता है। किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। प्रश्न बन सकता है कि नाभा दास का उपनाम नारायण दास किसने बताया? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने बताया। नाभा दास ने सन 1585 ईस्वी मतलब संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। तो भक्तमाल का डेट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सभी, तो आप ध्यान देंगे भक्तमाल 1585 ईस्वी और 1642 ईस्वी, संवत 1642 ईस्वी में 1585। तो नाभा दास ने भक्तमाल लिखा, ब्रजभाषा में लिखा। और कब लिखा? 1585 में। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। तो भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? 200 कवियों का जीवन वृत्त और उन्हीं की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, पूछेगा भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? 200। कितने छप्पयों में लिखा गया है? 316 छप्पयों में। तो ये 2 पॉइंट आप नोट करें। आगे देखिए, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधिनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखा। तो भक्तमाल का टीका किसने लिखा? प्रियादास ने लिखा। कब लिखा? 1712 ईस्वी में। किस नाम से लिखा? रसबोधिनी नाम से। तो ध्यान देंगे, भक्तमाल 1585 में लिखा गया और उसका टीका प्रियादास लिखते हैं 1712 में रसबोधिनी नाम से। नाभा दास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। तो ये ध्यान देना है, एक तो भक्तमाल लिखे नाभा दास, भक्तमाल के बाद ये रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम लिखते हैं जो संस्कृत के चंपू शैली में है। मतलब एक अष्टयाम गद्य में है इनका, एक पद्य में है। ठीक, नाभा दास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि नाभा दास ने अष्टयाम की रचना किसको लेके किया है? तो श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर। इनके अष्टयाम की अन्य विशेषता है जो निम्न है। जैसे इनका अष्टयाम एक है ब्रजभाषा में। इसकी विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन। तो जो गद्य में है वो ब्रजभाषा में है इनका अष्टयाम, ये ध्यान देना है आपको। और जो पद्य में है वो अवधी भाषा में है। तो अवधी भाषा वाला है, इसमें भी दोहा चौपाई शैली में राम सीता का ही वर्णन है। वर्णन तो दोनों में राम सीता का ही है, लेकिन जो गद्य वाला अष्टयाम है ब्रजभाषा में है और जो पद्य वाला है वो अवधी में है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। नाभा दास ने 2 अष्टयाम लिखा, एक गद्य में एक पद्य में। गद्य वाला ब्रज में, पद्य वाला अवधी में। नाभा दास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं।
अब नाभादास भक्तमाल में कुछ कवियों के बारे में पंक्ति लिखते हैं, फेमस कवियों के बारे में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं कि कबीर के बारे में किसने कहा है, ऐसे पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा नाभादास ने कहा है अपने ग्रंथ भक्तमाल में। तो सबसे पहले नाभादास अपने ग्रंथ कबीर भक्तमाल में कबीर दास के बारे में कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। तो कबीर दास के बारे में क्या कहते हैं नाभादास, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो ये पंक्ति आप ध्यान देंगे नाभादास की है। मीराबाई के बारे में भक्तमाल में क्या बोले हैं कबीर, तो बोले हैं कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो ये नाभादास ने कहा है मीराबाई के बारे में कि निरंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो। फिर तुलसीदास के बारे में भी कहे हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। तुलसीदास के बारे में नाभादास ने लिखा है कि त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहनसि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो कली काल का वाल्मीकि भी तुलसीदास को कहा जाता है, नाभादास ने ही कहा भी है। तो ध्यान देना है, नीचे की दो पंक्ति बहुत मोस्ट है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के बारे में भी नाभादास की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, लिखे हैं कि सूरदास उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण गौर को जो वह गुणीश्वनिन धरे। तो आपको पहली लाइन केवल ध्यान देना है, नाभादास ने भक्तमाल में सूर के बारे में कहा है उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी। और नीचे वाली लाइन सबसे मोस्ट है, ये पूछी जाती है कि किसने कहा है सूर के बारे में कि सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ये कहा है नाभादास ने कि सूर कवित्व सुनी कौन कवि नहीं जो सिर चालन करे। इसके बाद है नंददास। नंददास के बारे में भक्तमाल में नाभादास ने लिखा है कि लीला पदरस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति उत्युक्ति भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे। तो ये वाली तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पंथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। तो ये किसने कहा है, नाभादास ने कहा है नंददास के बारे में। तो तीसरी लाइन सबसे मोस्ट है, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे। अब देखिए भक्तमाल के में तो हमने देख लिया, अष्टयाम में नाभादास की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है और ये पंक्ति आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ये पूछा जा सकता है। पंक्ति है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। तो अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी पंक्ति किसकी है, नाभादास की है। किस रचना से है, अष्टयाम से है। तो ध्यान देना है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। तो नाभादास हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं केशवदास। अब हम किसको देखेंगे, केशवदास को देखेंगे। तुलसी को देखा, नाभादास को देखा, अग्रदास को देखा, अब बारी है केशव की। तो केशवदास के बारे में पहले ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत दी गई हैं
कि जो केशव दास थे इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र। प्रश्न बन सकता है कि वेदांती मिश्र किस कवि का उपनाम था, तो केशव मिश्र का था। केशव मिश्र जो हैं ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में? निम्बार्क में। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। केशव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क में। और केशव दास ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। तो केशव दास इंद्रजीत सिंह के गुरु भी थे और उनके क्या थे? राज्याश्रित कवि भी थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि केशव दास किसके राज्याश्रित थे? तो राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के। आगे देखिए, तो केशव दास के बारे में आपने देख लिया, इनका उपनाम वेदांती मिश्र था, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। अब इनकी रचनाओं का कालक्रमानुसार संक्षिप्त परिचय दिया गया है जो कि निम्नलिखित है, तो इसका भी ध्यान देंगे। ठीक, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, तो ये सब आपको रचनाएं ध्यान देना है जिसको हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी पुस्तक है रसिक प्रिया। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1591 ईस्वी है। रसिक प्रिया में 16 प्रभाव हैं, रीति ग्रंथ है ये, और रस का वर्णन इसमें किया गया है। तो रसिक प्रिया इनकी पहली रचना है 1591 में। इसमें अध्यायों को प्रभाव कहा गया है। तो रसिक प्रिया में कितने प्रभाव हैं? 16 प्रभाव हैं। अब है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका भी 1601 में है और इसमें 39 प्रकाश हैं। इनमें जो अध्याय हैं उनको प्रकाश कहा गया है। रसिक प्रिया में प्रभाव कहा गया है, रामचंद्रिका में प्रकाश कहा गया है। तो 39 प्रकाश हैं और प्रबंध रचना है ये, और राम के चरित्र पे आधारित है। राम के चरित्र पे रामचंद्रिका आधारित है। अब है कवि प्रिया। कवि प्रिया 1601 में है। इसमें 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया में अध्यायों को प्रभाव कहा गया है, कवि प्रिया में प्रकाश। रसिक प्रिया में 16 प्रभाव है, कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, पूछ सकता है कभी। कवि प्रिया भी रीति ग्रंथ है और इसमें अलंकारों का वर्णन है। तो पूछता है केशव की किस रचना में अलंकारों का वर्णन है, तो कवि प्रिया में, रस का रसिक प्रिया में, राम का रामचंद्रिका में। अब है रतन बावनी। रतन बावनी केशव दास का 1607 ईस्वी में है। 53 छंद है इसमें और प्रबंध काव्य है ये। केशव ने 5 प्रबंध काव्य लिखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसके बाद वीर सिंह देवचरित आता है 1607 में। इसमें 33 प्रकाश हैं, प्रबंध कृति है और वीर सिंह देव पे आधारित ऐतिहासिक काव्य है। तो वीर सिंह देवचरित 1607 में 33 प्रकाश है, प्रबंध रचना है और वीर सिंह देव पे आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता है 1610 में। इसमें 21 प्रभाव हैं, प्रबंध रचना है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। तो विज्ञान गीता 1610 में, इसमें भी अध्याय को प्रभाव कहा गया है। इसमें 21 प्रभाव हैं और ये भी प्रबंध रचना है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। तो पूछता है कि केशव दास की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है या उसका अनुवाद है, तो विज्ञान गीता। इसके बाद आपका जहांगीर जस चंद्रिका है। ये है आपका 1612 में। कब है? 1612 में। और ये भी इनकी प्रबंध रचना है और जहांगीर के दरबार का वर्णन है। ठीक, इसके बाद आता है इनका तो छोटे छोटे ग्रंथ है। नक्सिक है जो रीति ग्रंथ है, राधा के अंगों उपांगों का वर्णन किया गया। आपको पता है नक्सिक में पूरे अंगों का वर्णन किया जाता है। चलिए, इसके बाद छंदमाला है। ये भी रीति ग्रंथ है। क्या है? छंदमाला। तो छंदमाला को ध्यान देना है आपको।
ये भी रीति ग्रंथ है और छंदों का वर्णन है। तो हमने केशव के कितने रचनाएं देखे? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। तो इनमें से यदि 4 रचनाओं को आप निकाल दें तो इनकी सब रचनाएं प्रबंध काव्य हैं। किन चारों को निकाल देंगे? कवि प्रिया को निकाल दीजिए और रसिक प्रिया को निकाल दीजिए, ठीक, और नखशिख को निकाल दीजिए, छंदमाल को निकाल दीजिए। इसके बाद आपकी 5 रचनाएं बची, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये 5 केशव के प्रबंध काव्य हैं। तो क्लियर हुआ? तुलसी के 4 प्रबंध थे, केशव के 5। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद, गणपति चंद्र गुप्त, ये सब केशवदास को क्या मानते हैं? हिंदी में रीति काल का इन्हें क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं, जो कि सर्वमान्य है। रीति काल के प्रवर्तक आपके कौन है? केशवदास ही हैं। कवि प्रिया, इन्होंने जो अलंकार ग्रंथ लिखा है ना अपना कवि प्रिया, इस रीति ग्रंथ की रचना इन्होंने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या, जिसका नाम प्रवीण राय था, उसको शिक्षा देने के लिए लिखा था। ठीक, तो एक वेश्या थी जिसका नाम था प्रवीण राय, उसी को शिक्षा देने के लिए केशवदास ने कवि प्रिया लिखा था, जो इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका थी। आचार्य शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं और केशव ने स्वयं लिखा है। शुक्ल जी केशवदास को क्या मानते हैं? अलंकारवादी। हिंदी का प्रथम अलंकारवादी आचार्य इन्हें माना जाता है और ये अलंकारवादी हैं भी। ये खुद ही लिखते हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशव किसके अनुयायी थे? भामह, दंडी और उद्भट के, क्योंकि ये तीनों भी अलंकारवादी थे। भामह तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक ही हैं, दंडी, उद्भट ये भी अलंकारवादी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। ऐसा माना जाता है कि जो ये 39 प्रकाशों में विभक्त रामचंद्रिका लिखे हैं केशवदास, वो तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही लिख दिए। और इनके प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि आए और वो रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखे एक रात में। क्या गजब का टैलेंट था। रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में केशवदास एक रात में रामचंद्रिका लिखते हैं और रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में गुमान मिश्र एक रात में कृष्ण चंद्रिका लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, इनकी रचना सब एक रात में हुई है, कृष्ण चंद्रिका और रामचंद्रिका की। तो कृष्ण चंद्रिका के लेखक गुमान मिश्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना किया है और कटु आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। पूछता है ये कथन कि कौन कहा है, तो शुक्ल जी कहे हैं कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेके अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये कौन कहा है? शुक्ल जी ने कहा है केशव के बारे में। आगे देखिए, एक आते हैं डॉक्टर विजयपाल सिंह। तो वो केशवदास को कोर्ट का कवि कहते हैं। तो पूछता है केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? विजयपाल सिंह ने। इनके संवाद शैली के आधार पर कहा है। तो कोर्ट का कवि केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? विजयपाल सिंह ने।
केशव दास की जो रामचंद्रिका है, तो माना जाता है कि इस पे प्रसन्न राघव जो जयदेव का है, हनुमान नाटक, हृदय राम, अनर्घ राघव, कादंबरी तथा नैषद चरित का प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि जो इनकी रामचंद्रिका है उस पर कुछ रचनाओं का प्रभाव पड़ा है। प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी तथा नैषद चरित। आलोचकों के केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में कुछ कथन है। आलोचक हैं तो वो केशव दास के बारे में और उनकी रचना रामचंद्रिका के बारे में कुछ कथन कहते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो एक कोई कहता है केशव दास के बारे में, बट क्लियर नहीं है, आलोचक मिलते नहीं है कि कौन कहा है, बट ये चर्चित है पंक्ति केशव के लिए कि कवि को दीन न चहे विदाई, अब पूछे केशव की कविताई। तो यहाँ पे कहने वाले आलोचक गुम हो गए हैं, ठीक। पर यह कहा गया है केशव के लिए कि कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास आते हैं। नाभादास केशव दास को कहते हैं उडगन केशव दास। तूल, अभी हमने देखा था पंक्ति में ना, शूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास। तो केशव दास को उडगन कौन कहा है? नाभादास कहे हैं। और कठिन काव्य का प्रेत तो हमने देखा, अभी शुक्ल जी कहते हैं कि इनको कवि हृदय मिला ही नहीं था, ये कठिन काव्य का प्रेत है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, ये बहुत मुश्त है, ये तो प्रश्न बना है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक, आगे देखिए। और उसको भी कहा जाता है छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को, तो उसको कहा था शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज में। तो ये आपको ध्यान देना है कि शिव सिंह सरोज में पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है, और रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे सेनापति केशव दास। हम देख लिए, हम इन लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि हम इनको भक्ति काल में क्यों देख रहे हैं, ये तो रीति काल में आते हैं केशव सेनापति। तो शुक्ल जी जो हैं वो केशव दास और सेनापति को रीति काल में स्थान नहीं दिए हैं, भक्ति काल में ही दिए हैं। तो यहाँ भी गोविंद पांडे भी इनको भक्ति काल में ही रखे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको देख रहे हैं। सेनापति का जो जन्म है वो 1589 के आसपास माना जाता है। आपको डेट याद रखना है, पूछता है क्रम मिलाने के लिए। तो सेनापति का जन्म 1589 में। इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। 1589 के आसपास इनका जन्म हुआ है। सेनापति के द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, ये ध्यान देना है आपको कि सेनापति के द्वारा कितने ग्रंथ रचित हैं? 2। एक तो आपका कवित्त रत्नाकर है और एक काव्य कल्पद्रुम है। 2 ग्रंथ केवल लिखे हैं, ध्यान होना चाहिए आपको, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर जो है इसमें 5 तरंग हैं और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। तो कवित्त रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंदों में रामकथा का वर्णन किया गया है। काव्य कल्पद्रुम आता है। काव्य कल्पद्रुम एक रीति ग्रंथ माना जाता है। तो 2 रचनाएं केशव की, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो काव्य कल्पद्रुम क्या है? रीति ग्रंथ है। और कवित्त रत्नाकर में कितने तरंग हैं? तो 5 तरंग हैं। आगे देखिए, शुक्ल जी ने सेनापति के बारे में भी कहा है। शुक्ल जी क्यों पीछे रहे हैं भाई, छोड़ेंगे थोड़े नहीं किसी कवि को वो। शुक्ल जी कहते हैं सेनापति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये कथन, कहे हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। कौन कहता है? शुक्ल जी। किसके बारे में? सेनापति के बारे में, कि सेनापति
बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति जो आपके हैं ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ये ध्यान देना है। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। तो सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार। और किस भाषा के कवि हैं पूछा जाता है तो ब्रज भाषा के। और रीतिकाल में ऋतु का वर्णन सेनापति के जैसा कोई नहीं किया है। तो समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। चलिए अब हम देखेंगे अन्य राम भक्त कवि जो निम्नांकित हैं। अब हमारा जो राम काव्य है ये समाप्ति की ओर चल रहा है। ठीक, तो कुछ अन्य राम कवि हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं, जिनकी बस रचनाएं हमें ध्यान देनी है। तो जैसे प्यारचंद चौहान हैं, इनका है रामायण महानाटक, तो इसको आपको ध्यान देना है। और आपको इसका डेट भी ध्यान देना है रामायण महानाटक का। ठीक, 1610 ईस्वी। इसके बाद माधव दास चारण हैं, इनकी दो रचना है, ये भी दोनों याद होनी चाहिए, राम रासो और आध्यात्म रामायण। तो माधव दास चारण की दो रचना है, एक राम रासो और एक आध्यात्म रामायण। तो रामायण महानाटक 1610 में प्यारचंद चौहान ने लिखा है और माधव दास चारण ने राम रासो और अध्यात्म रामायण लिखा है। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं हृदय राम। हृदय राम 1623 में हनुमान नाटक लिखते हैं। तो इनकी रचनाओं का अपडेट भी ध्यान दे सकते हैं। प्यारचंद चौहान का जो नाटक था वो 1610 में था, रामायण महानाटक। और हृदय राम का जो हनुमान नाटक है 1623 में था। तो हनुमान नाटक 1623 में, हृदय राम। फिर हनुमत चरित आता है। इनमें आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये पूछी जाएंगी रचनाएं, ध्यान दीजिए। तो हनुमत चरित 1639 में रायमल पांडे, हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमत चरित रायमल पांडे। इसके बाद है नरहरि बारहट। तो नरहरि बारहट लिखे हैं पौरुषेय रामायण। ये क्या लिखे हैं? पौरुषेय रामायण। तो ध्यान देना है, पौरुषेय रामायण किसने लिखा है? नरहरि बारहट ने। इसके बाद है अवध विलास, किसने लिखा है? लालदास ने लिखा है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि अवध विलास, लालदास, ये सारी रचनाओं के लेखक पूछे जाएंगे। मैं भक्तिकाल पढ़ाई थी तो आपसे पूछी भी थी। फिर कपूर चंद त्रिखा हैं जो रामायण लिखते हैं। तो इनका रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है 1646 में। तो कपूर चंद त्रिखा को आप ध्यान देंगे। तो कौन कौन सी रचना आपको ध्यान देनी है? रामायण महानाटक प्यारचंद चौहान का, राम रासो माधवदास चारण का, हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमत चरित रायमल पांडे, पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट, अवध विलास लालदास, रामायण कपूर चंद त्रिखा। जो रामायण महानाटक है यह एक संवेदात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। तो रामायण महानाटक प्रबंध काव्य है, दोहा चौपाई में लिखा गया। अब हृदय राम है। हृदय राम का जो हनुमान नाटक है, इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है और इसका एक नाम राम गीत भी है। फिर है नरहरि बारहट का पौरुषेय रामायण, जो चतुर्वंशिती अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश माना जाता है। और कपूर चंद्र त्रिखा का जो है, अभी मैंने बताया कि इनका जो रामायण है वो गुरुमुखी लिपि में 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। तो गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखा है? कपूर चंद त्रिखा ने। 145 छंदों में ब्रज भाषा की कृति है। तो हमारा राम काव्य समाप्त होता है। अब हमें कुछ पंक्तियां देखनी है राम काव्य की, रामानंद की, अग्रदास की, तुलसी की। और तुलसी की सब रचनाओं से देखेंगे, विनय पत्रिका से, कवितावली, गीतावली, दोहावली। तुलसी की पंक्तियां बहुत मोस्ट हैं। ठीक, फिर केशव की कुछ पंक्तियां हैं वो हम देखेंगे, सेनापति की देखेंगे पंक्तियां,
उसके बाद कुछ विविध है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा पे। तो कल भर और आपका ये चलेगा, राम काव्य कल भर चलेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा और उसके बाद हमारा भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो राम काव्य से तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही लगभग पड़ेगा। तो कृष्ण भक्ति शाखा हम देख लेंगे, क्योंकि सूफी काव्य संत काव्य हमने देख लिया है, राम भक्ति शाखा भी देख लिया, कल हम पंक्तियाँ देखेंगे, समाप्त हो जाएगा। फिर कृष्ण भक्ति शाखा है, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएगा। फिर हम रीति काल में एंट्री कर जाएंगे, फिर रीति काल खत्म करके फिर आधुनिक काल में आ जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए, रिवीजन के लिए। पेपर में क्या पूछेगा, भक्ति काल से इससे बाहर वो क्या जाएगा, तो बहुत बढ़िया तरीका है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। मोबाइल को फुल स्क्रीन में करके देखा करिए, ठीक, फुल स्क्रीन में करके और एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। आधे घंटे की तो क्लास है, आधे घंटे में आपका नोट्स रिवीजन हो रहा है अच्छे तरीके से, अब क्या चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में मुझे बताएंगे, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, और सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।